हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर के हम दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो पिछले 4 से 5 सालों में लगातार पूछे जा रहे हैं और 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांस हैं, तो ऐसे बहुविकल्पीय क्वेश्चन को आज हम करेंगे। तो पहला बहुविकल्पीय क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। क्या पूछा गया है? पूछा गया है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ये क्वेश्चन 2022, 23 और 24 और 25 में पूछा गया है। किसमें? 2022, 23, 24 और 25 में पूछा गया है और 2026 में भी पूछे जाने का चांस है। तो हमें से क्या पूछा गया? पूछा गया है 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो 2 7 14, 1 बचा, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9, 13 1 13। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या बना 156 का? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो देखो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऐसा ऑप्शन कोई नहीं है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया है तो इसकी घात 1 होगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा गया, इसके भी घात 1 होगा, इसके भी घात 1 होगा और इसके भी घात 1 होगा। तो देखो इसका आधार सेम है। जब आधार सेम होता तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, गुणे 3 गुणे 13। अब देखो ऐसा ऑप्शन कोई है? 2 के पावर 2 ऐसा ऑप्शन कोई है? ये है, लेकिन यहाँ पर 13 नहीं है, ये है। तो बी ऑप्शन है हमारा। क्या है? 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ये हो गया हमारा आंसर। अब करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिया गया है, क्या दिया गया है? एलसीएम यानी कि लासा किसका दिया गया है? 132 और 288। 132 और 288 का लासा दिया गया है 3168। कहा है तो मासा ज्ञात कीजिए। किसका? 132 और 288 का। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें मासा ज्ञात करना है। किसका? 132 और 288 का। ये क्वेश्चन 2022 और 2024 में पूछा गया है और 2026 में पूछे जाने का चांस है। तो हमसे क्या दिया पूछा गया है? एचसीएफ पूछा गया है और एलसीएम कितना दिया गया है? एलसीएम एलसीएम किसका दिया है? 132 का और 188 का एलसीएम दिया गया है 3168। और क्या पूछा है? एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ किसका एचसीएफ पूछा है? 132 और 288 का। कितना है ये हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं एक फार्मूला। क्या जानते हैं फार्मूला? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो पहली संख्या क्या है? 132 और दूसरी संख्या कितना है? 288 है। अगर हम पहली संख्या का गुणा करें दूसरी संख्या के साथ तो ये किसके बराबर होगा? एचसीएफ इंटू एलसीएम के। एलसीएम कितना दिया गया है? 3168। 3168 दिया गया है। तो देखो 3168 इधर क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है सीएफ के साथ। इधर आकर क्या करेगा? भाग करेगा। तो ये हो गया 132 गुणे 288 बटे 3168 बराबर एचसीएफ। अब इसको काट लो। देखो 12 एकन्नम 12, 1 बचा, फिर से 12 हो गया, 12 एकन्नम 12, 12 दूना 24, कितना बचा? 7, 12 छक 72, कितना बचा? 4, 12 चौक 48, इतना हो गया। अब 4 से इसे काट लो। 4 सते 28,
4 दूना 8, 4 से इसे भी काट लो, 4 छक 24, कितना बचा 2, 4 छक 24, कितना आ गया 66। अब देखो यहाँ पर 11 है तो 11 एकन्नम 11, 11 छका 66, 6 आ गया, 6 से इसमें भाग कर दो, 6 एकन्नम 6, 12 छक 72। HCF कितना आ गया, देखो यहाँ पर 1 बचा है और यहाँ पर 12 एकन्नम 12। HCF हमारा कितना आ गया, HCF बराबर आ गया हमारा 12। HCF हमारा कितना आ गया 12। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। HCF हमारा आ गया 12। एक बार फिर से समझ लो इस क्वेश्चन को। देखो LCM 132 और 288 का 3168 दिया गया था। कहा था HCF ज्ञात कीजिए, किसका, 132 और 288 का। तो हम जानते हैं एक फार्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM के। तो हमने दोनों संख्याओं को लिख लिया और HCF इंटू LCM कर दिया। चूँकि यहाँ पर 3168 गुणा कर रहा था, इधर आकर भाग करता है, इनका हमने काटा पिटाई कर लिया, तो HCF हमारा कितना आ गया 12। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। क्या पूछा गया है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग कितना होगा, ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2022, 23, 24 और 25 में पूछा गया है। तो क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, घातों का योग। पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लो, वहाँ से घातों का योग पता चल जाएगा। तो कितना दिया है 144, 144 का अभाज्य गुणनखंड करो, 2 साते 14, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 एकन्नम 2, 2 आठे 16, 2 नवा 18। अब 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 एकन्नम 3। तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लो, कितना है 144 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ पर सबके घात 1 होता है, ये आप सबको मालूम होगा, सबके घात 1 होता है। तो इसको लिखना चाहो क्या लिख सकते हो, कितने बार है 1 2 3 4, इनके घातों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा 2 के पावर 4 इंटू 3 गुणे 3 है, तो आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएंगी, कितना हो जाएगा 3 के पावर 2। इतना आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात कीजिए। घातों का योग, घातों का योग क्या हो जाएगा, यहाँ पर घात क्या है 4 और 2 है, तो इसी को जोड़ लो, 4 + 2 कितना आ गया 6। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब हम करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है यदि 65 और 117 के HCF को 65m - 17 - 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो यम का मान क्या होगा। क्या कहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा है 165 और 117 के HCF को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो यम का मान क्या होगा। हमसे यम का मान पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। तो देखो कहा 165 और 117 को इसके HCF के रूप में व्यक्त किया जाए, यानी कि 117 और 165 को HCF निकाल लें तो इसके बराबर होगा, ये क्वेश्चन में बताया गया है। तो 165 और 117 का HCF निकाल लो और वो HCF बराबर होगा इसके, किससे कटेगा 5 से, तो 5 एकन्नम 5, 5 तिया 15, 13 एकन्नम 13, इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर लो, किससे कटेगा 3 से, 3 तिया 9, कितना बचा 2, 3 नवा 27, 3 एकन्नम 3, 3 तिया 9,
13 एकन्नम 13। तो 165 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? 5 गुणे 13। और 117 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? 3 गुणे 13। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ क्या होगा? जो दोनों में कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ कितना आ गया? 13। इसका एचसीएफ कितना आ गया? 13। तो देखो कहा है क्वेश्चन में यदि 165 और 117 के एचसीएफ को इसके रूप में व्यक्त किया जाए, मतलब इसके बराबर लिखा जाए, तो क्या है? 65m माइनस 117 बराबर होगा एचसीएफ के। किसके एचसीएफ के? 65 और 117 के एचसीएफ के। कितना आया है? 13। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से m का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हो गया 65m बराबर 117 को उधर भेज दो तो 13 प्लस, जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 117। 65m बराबर जोड़ लो कितना हो जाएगा? 13 प्लस 117 130। तो m बराबर हो जाएगा 130 बटे 65। तो देखो 65 दूना 130 होता है। m बराबर आ गया 2। m बराबर कितना आ गया? 2। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? m बराबर 2 आया है तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है, ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। तो देखो शून्येतर परिमेय संख्या का मतलब होता है जीरो को छोड़ करके, और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होगा जीरो को छोड़ करके कोई भी संख्या ले लो, जैसे हमने ले लिया 2, और ले लिया कोई अपरिमेय संख्या ले लो, जैसे ले लिया हमने √5। कह रहा इसका अंतर, अंतर मतलब क्या होता है? घटाना। अब बताओ ये कैसी संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा या फिर अपरिमेय संख्या होगा? यह एक अपरिमेय संख्या होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। क्या होता है? सदैव परिमेय संख्या होता है, या फिर एक अपरिमेय संख्या होता है, या फिर एक अपरिमेय संख्या होता है, या फिर एक होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा सदैव एक अपरिमेय संख्या होता है। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। देखो जैसे कोई और उदाहरण ले लो, 3 माइनस रूट में 2 करोगे तो क्या आएगा? ये भी तो एक अपरिमेय संख्या हुआ। यानी कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। 6वां क्वेश्चन है 15, 18 और 24 का लासा होगा। 15, 18, 24 का लासा होगा, यानी कि एलसीएम पूछा गया है कितना होगा। तो इनका अभाज्य गुणनखंड कर लो। 15 का, 18 का और 24 का किससे कटेगा? 3 से। 3 5 है 15, 5 एकन्नम 5, 2 से ये कटेगा, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकन्नम 3। इसको काट लो, 2 से कटेगा, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 3 6, 3 एकन्नम 3। अब इनको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख लो। क्या है? 15, 18, 24। 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या बना है? 3 गुणे 5। 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या बना है? 2 गुणे 3 गुणे 3। और 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या बना है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। हमें क्या ज्ञात करना? हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो तीन संख्याओं का एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सब में कॉमन क्या है, उसको कॉमन कर लेते हैं। सब में कॉमन क्या है? सब में कॉमन
3 है, तो ये हमने 3 लिख लिया। अब देखो जब हम 3 संख्या का एलसीएम ज्ञात करते हैं तो हम ये देखते हैं क्या ऐसी कोई संख्या है जो केवल 2 में कॉमन हो। मतलब देखो यहाँ पर 2 18 में भी आ रहा और 24 में भी आ रहा, तो इसको भी कॉमन कर लो, तो ये हो गया 2। और कोई संख्या है जो सब 2 में कॉमन आ रही हो? नहीं है कोई संख्या। तो जो बच गया है उसको लिख लो। क्या बचा है? यहाँ पर 5 बचा है, गुणे यहाँ पर क्या बचा? 3 गुणे 3 बचा है, तो 3 हमने इसको कॉमन कर लिया, ये नहीं बचा, यहाँ पर सिर्फ 3 बचा है। 3 गुणे यहाँ पर क्या बचा? 2 गुणे 2 बचा है, तो 2 गुणे 2। अब इनका गुणा कर लो, जो आएगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो देखो 3 दूना 6, 6 पाँचे 30, 30 तियाँ 90, 90, 2 दूना 4, इतना हो गया। तो इसका गुणा कर लो, 9 चौक 36, कितना आ गया? 360 आ गया। 15, 18 और 24 का एलसीएम कितना आ गया? 360 आ गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन को एक बार और समझो। सबसे पहले हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया, फिर 3 संख्याओं का एलसीएम कैसे निकाला जाता है ये समझो। देखो जो सब में कॉमन होगा उसको हम कॉमन करके लिख लेंगे, फिर जो 2 में कॉमन होगा, सिर्फ 2 में ही कॉमन होगा, उसको भी कॉमन करके हम लिख लेंगे। तो ये हमने लिख लिया। अब देखो जो बच गए हैं उनको लिख लो। क्या बचा? यहाँ पर 5 बचा है, यहाँ पर 3 बचा है और यहाँ पर 2 गुणे 2 बचा है, तो ये हमने लिख लिया और गुणा कर लिया। कितना आ गया? 360 हमारा एलसीएम आ गया। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है, दिया है, क्या दिया है? HCF किसका? 252 और 594 का HCF दिया गया है 18 का है। तब एलसीएम ज्ञात कीजिए। किसका एलसीएम ज्ञात करना है? 252 और 594 का। ये क्वेश्चन 2022, 23, 24 और 25 में पूछा गया है। तो हमें क्या दिया गया? HCF दिया गया है। HCF किसका HCF दिया गया है? 252 और 594 का। कितना दिया गया है? 18। कहा एलसीएम ज्ञात कीजिए। किसका एलसीएम ज्ञात करना है? 252 और 594 का, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो हमें 2 संख्याएं दिए गए हैं और एचसीएफ दिया गया है, तो ऐसा कोई फार्मूला है जिससे हम एलसीएम ज्ञात कर सके? हाँ, ऐसा फार्मूला है। क्या फार्मूला है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू एलसीएम के। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू एलसीएम के। तो 2 संख्या यहाँ पर कौन कौन है? 252 इंटू क्या है? 594 बराबर HCF कितना दिया गया है? 18। तो ये हो गया 18 गुणे एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो देखो 18 यहाँ पर क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है, इधर आकर क्या करेगा? भाग करेगा। तो 252 गुणे 594 बटे 18 बराबर एलसीएम। 18 का भाग करो, 18 का नम 18, 18 तियाँ 54, कितना होगा? 18 तियाँ 54 होगा। कितना बचा? 5, फिर से 54 हो गया। 18 तियाँ 54, कितना आ गया? 33। अब 33 का गुणा इसके साथ कर लो, जो आएगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 252 गुणे 33, 3 दूना 6, 3 5 है 15, 5 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6, 3 5 है 15, 5 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 6 हो गया। 6 5 11 के 1 हासिल 1, 7 और 5 12, 12 1 हासिल 13, 7 1 हासिल 8, कितना आ गया? 8316। एलसीएम बराबर आ गया 8316। एलसीएम हमारा कितना आ गया? 8316। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन, 8316। तो ये हो गया हमारा 7वां क्वेश्चन।
अब हम करते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। ये जो संख्याएं दिए गए हैं इनमें से कौन अभाज्य संख्या होगी? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हो, मतलब वो से केवल 2 अंकों से भाग हो, मतलब 2 संख्याओं से भाग हो, उसी को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हो, जिसके केवल 2 फैक्टर हो। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हो। अगर कोई भी संख्या 2 संख्याओं से, सिर्फ 2 संख्याओं से भाग हो रही है तो उसी को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। मतलब ऐसी संख्या जो केवल 1 से भाग हो और स्वयं से भाग हो, उसी संख्या को हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। तो 0 देखो सिर्फ एक ही संख्या से भाग होगा, वो भी स्वयं से। 1 किससे भाग होगा? सिर्फ 1 से ही भाग होगा, यानी कि स्वयं से। 2 किससे भाग होगा? 1 से भी भाग हो जाएगा और 2 से भी भाग होगा। तो इसके कितने फैक्टर हुए? 2 फैक्टर हुए। तो यही हो गया हमारा अभाज्य संख्या। 8 अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 8 1 से भी भाग हो जाएगा, 2 से भी भाग हो जाएगा, 4 से भी भाग हो जाएगा और 8 से भी भाग हो जाएगा। इसके कितने फैक्टर हुए? 4। इसलिए हमारा ये 8 नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सी ऑप्शन। तो यह हो गया हमारा 8वां क्वेश्चन। अब हम करते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त हो। ऐसी संख्या हमसे पूछा गया है, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को अगर विभाजित किया जाए तो हर हाल में 5 शेषफल प्राप्त हो। ऐसी संख्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2023 और 2024 में आया हुआ है। तो देखो कहा है बड़ी से बड़ी संख्या। एक काम करो, 245 में से जितना शेषफल कहा है बचने के लिए वो घटा दो, और 1037 में से जितना शेषफल प्राप्त होने के लिए कहा है वो घटा दो। फिर उसका निकाल लो HCF, क्योंकि कहा है बड़ी से बड़ी संख्या। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या कहा जाए तो वहाँ पर निकाला जाता है HCF। तो दोनों संख्याओं में से 5 घटा लो। 245 में से 5 घटाओ, कितना आएगा? 240 आएगा। और 1037 में से 5 घटाओ, कितना आएगा? 1032 आएगा। अब 240 और 1032 का निकाल लो HCF। HCF कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लो। कितना है? 240। काट लो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 शून्यम 0, 2 छक 12, 2 तियाँ 6, 15 दूना 30, 3 पाँचे 15, 5 एकम 5। अब 1032 का अभाज्य गुणनखंड कर लो। 2 पाँचे 10, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 पाँचे 10, 2 आठे 16, 2 से अभी विभाग होगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 नवा 18। अब 129 किस संख्या से कटेगा? अब ये बताओ 129 किस संख्या से कटेगा? 3 से कट जाएगा। 3 चौक 12, 3 तियाँ 9। अब 43 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, स्वयं से कटेगा। तो 43 एकम 43। तो 240 का अभाज्य गुणनखंड क्या बना? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 5। और 1032 का अभाज्य गुणनखंड क्या बना? 1032 का अभाज्य गुणनखंड बना है 2 गुणे 2 गुणे 2
2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 43। तो हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है, क्योंकि कहा है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए HCF निकाला जाता है। तो HCF कैसे निकाला जाता है? देखो, जो दोनों में कॉमन होगा वो कॉमन कर लो, जो संख्या दोनों में है उसे कॉमन कर लो। यहाँ पर 2 दोनों में है, और यहाँ पर भी है 2, और यहाँ पर भी है 2। अब देखो 2 इसमें नहीं है, अब क्या कॉमन होगा? ये 3 कॉमन होगा। तो जो कॉमन हो गया वही हमारा होता है HCF। तो क्या कॉमन करने पर आया? 2 गुणे, जो कॉमन हो गया उसको एक बार लिखो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो हमारा HCF कितना हो जाएगा? गुणा कर लो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तियाँ 24। कितना आ गया? 24। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या हमारा क्या होगा? 24 होगा। तो ये हमारा C ऑप्शन सही हो गया। तो यह हो गया हमारा 9वां क्वेश्चन। अब हम करते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में परमेय संख्या है, हमें बताना है इन संख्याओं में कौन परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें उसे परमेय संख्या कहते हैं। लेकिन P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, और Q 0 नहीं होना चाहिए। ये होता है परमेय संख्या की परिभाषा। तो क्या ये परमेय संख्या होगा, या फिर ये परमेय संख्या होगा, या फिर ये परमेय संख्या होगा, या फिर ये परमेय संख्या होगा? कौन परमेय संख्या होगा ये हमें बताना है। तो पहले इसको सॉल्व कर लो, देखो ये क्या बनता है, फिर हम बताएंगे परमेय संख्या होगा या नहीं होगा। तो क्या दिया गया है? रूट में 5 प्लस रूट में 7। दूसरे कोष्टक में है रूट में 5 माइनस रूट में 7। देखो यहाँ पर रूट में 5 प्लस रूट में 7 है, यहाँ पर रूट में 5 माइनस रूट में 7 है। यहाँ पर कौन सा फार्मूला बन रहा है? एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी जैसा फार्मूला बन रहा है। तो एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? बताओ। एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a का स्क्वायर करो, रूट 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 5 आएगा। और रूट 7 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 7 आएगा। घटा लो, कितना आएगा? माइनस का 2। अब ये बताओ माइनस का 2 परमेय संख्या है या नहीं है? तो माइनस का 2 एक परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके बटे हम एक लिख सकते हैं, तो यह एक परमेय संख्या है। देखो इसका गुणा कर लो, कितना बनेगा? रूट में 21, 3 से कितना होगा? 21 होगा। रूट में 21 ये परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब देखो रूट में दशमलव वाली संख्या आ गया, तो ये भी परमेय संख्या नहीं होगा, ये भी परमेय संख्या नहीं होगा, और ये भी परमेय संख्या नहीं होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? पहला ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा परमेय संख्या। ये क्वेश्चन 2023, 24 और 25 में पूछा गया है। तो दोस्तों आज इतना ही। अब दोस्तों हम कल करेंगे इसी चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन जो 2 से 3 नंबर में पूछे जाते हैं, जो लगातार 4 से 5 सालों में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।